हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग अच्छे हो गए। और पिछला बार जो मैंने बताया था पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में, जो पहला लेक्चर हमारा था वो सबको समझ में आया होगा, आई होप सो। अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का वो कंप्लीट करने के लिए, और हमारे पास 1.1 इसमें भी था आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, तो दोनों में आई होप सो कि 1.1 जो पहला जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट आप लोग कर लिए होंगे। तो हमें नहीं लगता है उसमें कुछ क्वेश्चन करने की ज़्यादा आप लोग को डाउट हुआ होगा। तो अभी बेसिकली क्या करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा 1.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया नहीं हूँ। अभी हम ज़्यादा क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और फर्दर कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम लोग को आइडिया मिलेगा। तो पहले हमें देखना चाहते हैं कि पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था। पिछले क्लास में मैंने बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। दैट मीन्स स्टार्टिंग का कुछ नंबर हम लिए थे, होल नंबर, रेशनल नंबर मैंने बताया था, और रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और दो रेशनल नंबर के बीच में कितने टाइप ऑफ हमारे पास मतलब कितने मेथड के द्वारा हम नंबर फाइंड हो सकता है। जैसे कभी कभी था हमारे पास कि एक नंबर निकालना है, उसके लिए एक अदर मेथड का इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा मैंने क्या देखा था कि सेकंड चीज़ क्या था हमारे पास कि और भी तीन मेथड का मैंने बताया था कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट ऐसे तो पॉसिबल नंबर हो सकता है, लेकिन 2 निकालना है, 6 निकालना है, 20 निकालना है, तो दो रेशनल के बीच में कैसे फाइंड करेंगे वो कंप्लीटली मैंने किया था। और मैंने बताया था इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम चेंज करेंगे, और क्या किया था मैंने, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों ने इस पार्ट को जो है ना बोलो कि सर तो बहुत इजी है, बात तो सही है। लोअर क्लास में मैंने क्या देखा था कि इससे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, 3/10 है ना। तो आसानी से क्या करें, 0.3 हो जाता है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर को जो डिवाइड करके भी क्या करते हैं हम लोग आसानी से कर लेते थे। तो होने का मतलब ये है उतना आसान हमारी जर्नी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ उसका कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर बेसिकली क्या है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 5/8 हो गया है ना, 2/3/8 हो गया, मैंने 70/8 हो गया है ना। इस तरीके से नंबर क्या होता है, एक जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। चेक करके देख लेते हैं, जैसे 5/8 की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, 5 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 में डिवाइड होगा, यानी कितना, यहाँ पे 3 होगा। फिर से कितने में लगाओगे, पॉइंट यहाँ पे दोगे, है ना। ऐसे आप लोग को जो स्टेप है, जो प्रोसेस हो आप लोग को पता पहले से भी होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा, है ना। फिर कितना होगा हम लोग के यहाँ से 8 3 जा 24, है ना। फिर कितना होगा हम लोग का 6 होगा, फिर एक 0 बैठाएंगे, है ना। 8 5 8 जा। आई होप सो कि एक कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है ना, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 6 बार में, इतना यानी कितना 30 हम लोग को निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम देखते क्या है कि हमारे पास 1.6 मतलब बहुत इजी वे में आ गया है। एक सर्टेन नंबर के बाद, पॉइंट के बाद वो क्या होगा, अपने आप को वो वैल्यू निकल के आ जाता है। लेकिन समस्या कहाँ पे होता है, समस्या ये होता है कि जब हमारे पास कैसा होगा, 15/7 होगा, -1/7 होगा, 22/7 होगा। जब इसको आप डिवाइड करने जाओगे ना तो क्या होगा, वो रिपीट करता है अपने आप को। क्या रिपीट करता है देख लेते हैं। इसे मान ली 15/7 करते हैं हम लोग, है ना। दैट मीन्स कि क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 15 को। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हम किए हैं, है ना। यहाँ पे क्या गड़बड़ मैंने किया था कि हमें 8 को ऊपर कर लेते हैं, है ना, 5 को नीचे कर लेते हैं, तो इसका निकल के आया है। ओके, तो बात देखिए, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 8 नीचे भी रहेगा तो आसानी से हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग का सही दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 7 से डिवाइड करना है 15 को, है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 7 2 जा 14, 1 हो जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे, 0 होगा, 1 बार में 7 यानी कि 3, फिर कितना होगा 0 होगा, 7 4 जा 28, है ना। फिर से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कितना होगा 2, फिर 0 बैठाएंगे। ओके, सो हम 1 2 3, है ना। अब कितना है 7 4 जा 7 2 जा, फिर से लगाएंगे तो 14 हम लोग को आ जाएगा, 6 होगा, फिर से कितना होगा 0 हम लोग को यहाँ क्या आ जाएगा, तो 7 8 जा हो जाएगा, 56 होगा हम लोग का, फिर 4 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा हम लोग का, 7 5 जा 35, है ना। तो यहाँ पे 5 होगा तो 5 यहाँ से कर लेते हैं 0, फिर से कितना होगा हम लोग का
7 7 जा 7 49 हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 1 है ना। आप देख रहे हो क्या कि फिर से 1 वाला पार्ट हम लोग के यहाँ से आ गया। कितना काउंट हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट के बाद क्या करेगा वो फिर से रिपीट हो जाता है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बार भी बोलते हैं, या रेशनल नंबर अगर इस टाइप का रहता है दैट मीन्स कि जिसका एक पॉइंट के बाद सर्टेन डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा, वैसे रेशनल नंबर को जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो इस टाइप के 1/7 को भी करोगे तो वैसे ही निकल के हम लोग को आएगा। वो क्या होगा, एक सर्टन बात तुम्हारा वो रिपीट करेगा। एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि जो हम जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे और रिपीट करेगा तो इससे वो कम होगा। नंबर ऑफ जो 1 4 2 8 5 7 जो निकल के आ रहा है ना, वो इससे एक कम होता है। यानी कितना हमको 3 3 6 निकल के आ रहा है। अब देखते क्या है, ये पूरे पार्ट को लेंथ ऑफ पीरियड भी कहा जाता है। जो क्या कहते हैं हम लोग है, लेंथ ऑफ पीरियड, है ना। यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ, लेंथ ऑफ पीरियड कहा जाता है। तो ये तो हो गया कि चलो ठीक है सर, 1/7 को भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब है 22/7। 22/7 को हम क्या करेंगे, इतना जो तो आप करते हो ना 1/7 जब निकालोगे, सिमिलरली 15/7 जब जो निकाले हो तो उससे अच्छा है कि 1/7 को जो निकल के आएगा। जैसे कि सपोज अभी हम देखते हैं कि 1/7 को कितना नंबर आएगा हम लोग का, जब डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 22 से डिवाइड करेंगे तो 2/7 का भी नंबर वो निकल के आसानी से आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे कि क्या करना है, 7 से 1 को डिवाइड करना है, तो पहले 0 डालेंगे तो फिर 0 मिलेगा हम लोग का, तो 1 होगा, फिर पॉइंट लेंगे, 0 होगा हम लोग का, 1 7 3 है ना, 0 4 28 2 कितना होगा 0 2 14 है ना, 6 0 ओके 4 2 ओके 78 जा 56 4 है ना, फिर से क्या होगा 0 यहाँ पे 40 यहाँ ले आते हैं हमें 35 5 बार मिलाएगा 5 हो गया हम लोग का, फिर से 0 उतरेगा है ना, 7 बार में 49। अब देख सकते हो क्या फिर से 1 आ गया। आप देख सकते हो 1 4 2 8 5 7 आ रहा है, 1 4 2 8 5 7। हम क्या करेंगे तो 1/7 का वैल्यू निकल के आया है ना। लेकिन 22/7 जब भी आप करोगे ना, है ना, तो ऐसे करने से उचित हुआ कि हम क्या करेंगे, इसको 22 × 1/7 यानी कि जितना वैल्यू आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से, है ना। तो यहाँ से जो भी हमारा जो आएगा वैल्यू निकल करके वही एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू 22/7 का आएगा। आपको कुछ नहीं कि 22 को है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो तो निकल के आएगा, यानी कि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 22 को 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इस तरीके से भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन जो हम लोग के पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन जो आ रहा है एक सर्टेन इंटरवल के बाद तुम्हारा क्या हो रहा है वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। ओके, लेकिन तो कुछ ऐसे भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं जो रिपीट क्या करता है, नहीं करता है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मतलब कुछ पॉइंट के बाद वो एग्जैक्ट तुम्हारा उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है रिमाइंडर 0 हम लोग को नहीं आ रहा था। यानी दो बातें निकल के यहाँ से आ रहा है हमारे पास। एक में हम क्या देखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं रेशनल नंबर का, तो एक में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, लेकिन जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, या वी कैन से रिपीटिंग, ओके, रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो चलो ये बात क्लियर हम लोग को हो गया कि r इक्वल टू अगर 0 होगा तो यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है सर्टेन पीरियड के बाद तो वहाँ पे टर्मिनेटिंग हो जाएगा रेशनल नंबर, और एक होता है कि हम लोग का जब r 0 नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, है ना, विथ, है ना, विथ क्या हो तुम्हारा रिपीटिंग के साथ। ओके, चलो एक चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है कि सर क्या हमें कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए हम लोग को 4/125 दिया हुआ है ना, 6 मान लिया जाए कि 750 दिया हुआ है। इतना बड़े बड़े जो नंबर है इसको हम क्या डिवाइड करना पड़ेगा, जी नहीं, बिना डिवाइड किए हुए ही हम, मतलब एक तो लॉन्ग डिवीजन के द्वारा हम डेसिमल के फॉर्म में क्या करेंगे रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन बिना डिवाइड किए हुए ही लॉन्ग हम लोग डिनोमिनेटर को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगा डेसिमल वाला पार्ट वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रिपीटिंग होगा,
है ना। कैसे पता चलेगा, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या होना चाहिए हमारे पास, वो प्राइम फैक्टर के रूप में होना चाहिए, या तो ओनली 2 हो या तुम्हारा 5 ओनली हो या दोनों हो, 2 and 5 बोथ, है ना। इस बात को कैसे समझेंगे देख सकते हो आप। हम क्या करें इसे सिंपल वे में 1/8 की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा 1/2 के पावर क्यू, आप क्या करो इसको सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाल लो। अगर उसमें 2 एग्जिस्ट करता है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, ये डेसिमल मतलब के फॉर्म में फाइनाइट में आएगा, यानी कि एक सर्टेन पीरियड के बाद तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आना ही आना है। यानी कि 1/8 डिनोमिनेटर हम देख करके बता सकते हैं ऐसे नंबर को कि क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग के रूप में वो आएगा, है ना। कैसे पता चलेगा वो, तो पता चलेगा कि 2 या तो 2 से ओनली डिवाइड हो, या तो 5 से ओनली डिवाइड हो, या 2 and 5 दोनों से डिवाइड हो। बात समझ में आ रहा है ना हम लोग को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो, है ना, 1 कितना हमारे पास हो, 1/150 हो, तो इसको भी क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, चेक करके देख लेंगे कौन कौन सा इसमें प्राइम फैक्टर आता है। तो 1 कितना, 2 से तो डिवाइड होगा ही, तो 2 से डिवाइड हो तो कितना होगा, 75 आ जाएगा। गड़बड़ सा लग रहा है इसमें, कैसे चेक कर लेते हैं। 2 × 75 को देखो तो 25 × 3, तो इसमें समस्या क्या आ गया कि एक हमारे पास 3 भी इंक्लूड हो गया है, तो 2 and 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस केस में हम क्या बता सकते हैं कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए ही वी कैन से कि वो जो होगा हमारे पास, आपके क्वेश्चन में मिलता है ना 1 पॉइंट, अब आर एस अग्रवाल में चले जाओ या आर डी शर्मा में चले जाओ, है ना, इवन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन टेल अबाउट दैट रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैंने क्या बताया, सिर्फ डिनोमिनेटर को आपको देखना है ना, उसको प्राइम फैक्टर ऐसे देखेंगे, उसमें 2 होगा 5 होगा, या 2 and 5 दोनों अगर होगा तो वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो क्या होगा हम लोग का वो नॉन टर्मिनेटिंग तुम्हारा आ जाएगा। मतलब 2 and 5 के अलावा कोई और नंबर इंक्लूड करता है तो, जैसे कि इसमें 3 आ गया। ओके, तो होप्स हो कि आप लोग यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं आगे कि इसमें क्या कुछ एक क्वेश्चन लेंगे तो पता चलेगा कि क्या उसमें होता है। बाकी एक पार्ट और इसमें है तो उसको बारे में हम बताएंगे। पहले एक बार दोबारा इसको रिपीट करें क्या इसमें समझ में आया। हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि 2 फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर को उसको हम बता सकते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या समझ में आया हम लोग, एक है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जब जो डिनोमिनेटर जो होता है हम लोग का वो बेसिकली क्या होगा हम लोग का, मतलब किस फॉर्म में होना चाहिए, वो या तो 2 उसका प्राइम फैक्टर हो, या तो 5 हो, या तो 2 and 5 दोनों होना चाहिए, है ना। एक फाइनाइट नंबर के बाद वो रिमाइंडर 0 उसमें आना है, यानी कि आर अगर 0 हो तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, आर अगर 0 नहीं हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, यानी कि वो रिपीटिंग के साथ तुम्हारा होगा, है ना। 2 पार्ट में हम लोग को रिप्रेजेंटेशन डेसिमल का होगा रेशनल नंबर का। तो इसको पहले आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज हम आगे इसको इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख सकते हो, बेसिकली आर डी शर्मा के 1.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है। तो बहुत ही ईजी को मतलब थोड़ा सा, हालांकि जो लिखा हुआ है उससे लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट बच्चे को हो सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हूँ। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कर, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि लुक एट मतलब देखना है ना, बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के द्वारा हमें रेशनल नंबर के यहाँ पे लेना है। एंड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में तुम्हारा हो, है ना, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर है तुम्हारा, और विथ नो कॉमन फैक्टर, मतलब 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, हैविंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा है ना। ऐसे एग्जाम्पल हमें बताना है रेशनल नंबर का, जिसका क्या हो पी एंड क्यू जो तुम्हारा जो हमारे पास फॉर्म में जो रेशनल नंबर है वो क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू में बेसिकली क्या है कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज क्या कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट क्यू सेटिस्फाइड, दैट मीन जो प्रॉपर्टी है क्यू, हम मतलब यहाँ पे जो क्यू का जो प्रॉपर्टी है वो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। तो पहले हम लेंगे रेशनल नंबर को यहाँ पे, है ना। देख सकते हो क्या कि रेशनल नंबर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान ली बात करते हैं हमारे पास 3/8 की बात कर लेते हैं। अब देख के बता सकते हैं क्या ये रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, नीचे वाला पार्ट आप ध्यान से देख सकते हो कि 2 के पावर क्यू के फॉर्म में है ना, इसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या होगा डेसिमल फॉर्म में होगा, दैट मीन कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम आसानी से
है ना, क्या फॉर्म लाने के लिए डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो 5 के पावर क्यू यहाँ भी कर दो, 5 के पावर क्यू यहाँ भी कर दो, है ना। तो इजी वे में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना होगा हम लोग का 5 के पावर क्यू यानी कितना 125 हम लोग को होता है। 125 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 5 है 25 5 जा ओके 125 एंड 3 से करेंगे तो 5 3 या 3 2 या 7 है ना, 3 एंड 3 7 5 बाई कितना होगा 10 के पावर क्यू, है ना, यानी कितना होगा 375 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 0.375, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना। लेट मी कंसिडर अबाउट द 1/40। ओके, हम देख सकते हैं कि 40 का प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो क्या होगा, एक तो 2 से डिवाइड होगा, है ना, फिर तुम्हारा क्या होगा 22 जा, तो 22 यानी कितना 20 को फिर से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। आई होप सो कि ये समझ में आप लोग को आ रहा होगा। यानी कितना होगा हम लोग को 1/2 के पावर क्यू मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से तो कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ये प्राइम फैक्टर जो है तुम्हारा 40 का यानी डिनोमिनेटर का वो 2 एंड 5 ओनली है। ओके, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो निकल के आएगा ना 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर स्क्वायर ऊपर करेंगे, है ना, और 2 के पावर क्यू। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए हम लोग का नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 के फॉर्म में तुम्हारा आ जाए, है ना। 0 के फॉर्म का मतलब कि 10 का मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए। इसलिए एक इसमें अगर 5 स्क्वायर अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करने से मल्टीप्लाई जो है 5 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 5 होगा तो हम क्या करेंगे 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उतना लॉन्ग जा करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आसानी से बन जाता है। तो कितना होगा हम लोग को 1 फिर 0.0225 निकल के आता है। तो होप सो कि आप लोग को जो ये जो एग्जाम्पल 2 दिया है वो काफ़ी इतना है। इसमें एक जो है डिनोमिनेटर यानी कि जो क्यू है सेटिस्फाइड क्या कर रहा है कि इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के फॉर्म में हम लोग को आना चाहिए, है ना। तब हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो है ये जो बेसिकली क्या होगा वो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में तुम्हारा वो आएगा, है ना, क्योंकि लिख रखा है ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा होना चाहिए। होप से क्वेश्चन को समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, तब तक इसको इरेज करते हैं। अब जो आगे का जो टॉपिक हमारे पास है ना, वो टॉपिक में क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कन्वर्जन करना है डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ p/q। अभी तक हम क्या देखे थे आज के क्लास में कि डेसिमल नंबर से कैसे डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। अब क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो डेसिमल नंबर में कैसे हम लाएंगे। तो क्वेश्चन निकल के आता है कि डेसिमल नंबर किस टाइप का दिया हुआ है। हमारे पास एक हो सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो सकता है, सेकंड हो सकता है प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर हो सकता है, जैसे इसको 0.3 पे तुम्हारा क्या है बार उसको भी रीड करते हैं, या इसको हम लोग क्या रीड करेंगे रेकरिंग भी बोलते हैं। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, है ना, कुछ यहाँ पे एक होता है मिक्स रेकरिंग डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद एक क्या है 1 2 भी दिया हुआ है, सिर्फ 3 पे किया हुआ है, बार डाला हुआ है, यानी वहाँ पे रेकरिंग डाला हुआ है। ये तीनों डेसिमल फॉर्म अगर होगा तो उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको लेकर के यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना, ये तो इजी हमारे पास है, लोअर क्लास में ही पढ़े हैं कि 1.2 को हम क्या करेंगे, है ना, इसको 12 बाई नंबर ऑफ पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना हम 1 डिनोमिनेटर में उतना ही 0 हम डालेंगे 1 पे। ओके, तो 12/10 इसको आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो कितना 6/5 हम लोग को आ जाएगा। ये तो इजी हमारे पास लोअर क्लास में ही पढ़ेंगे। सिमिलरली -2.6 है तो क्या करेंगे माइनस तो रखेंगे ही, जो नंबर वही डालना है, और नीचे क्या करेंगे 10 हम लोग को आ जाएगा। इसको भी करोगे तो क्या होगा -30/5 निकल के आ जाएगा। ओके, चलो, तो अगर कोई हमसे पूछे कि क्या ये दोनों क्या है टर्मिनेटिंग है, या मतलब सीधी सी बात है ना 5 है नीचे, वैसे देख के भी हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट करेगा, नीचे भी 5 है। चलो, अब है प्योर रेकरिंग डेसिमल, इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 0.3 क्या करेंगे उसको लेट करेंगे, है ना, लेट x = इतना मानेंगे। अब क्या करना है हमें p/q को फॉर्म में लाना है, यानी कि इस रेकरिंग को हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333। इसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही दूर तक वो जाएगा, है ना। तो हम 10x से करेंगे। 10x से क्यों किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है सिर्फ एक ही डिजिट पे क्या किया हुआ है, उस पर रेकरिंग है हमारे पास, यानी कि बार उस पे है। तो इसके इसमें क्या करेंगे, यानी कि जब जैसे ही मल्टीप्लाई करो एक 3 तुम्हारा क्या होगा इधर आ जाता है, एक तुम्हारा पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाता है, तो 3.3, है ना। ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, यानी क्या करेंगे 3.3 रेकरिंग डाल देंगे। इसको आप 1 मानोगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। ऐसे करने से बेनिफिट क्या होगा कि 2 - 1 अगर करते हैं तो 10x - x यानी कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और इसको करोगे तो कितना होगा रेकरिंग से रेकरिंग कटेगा, दैट मीन्स कि 3.3 रेकरिंग है, और माइनस कितना होगा 0.3 रेकरिंग, तो एक कट जाता है, बच कितना जाएगा 3 बचेगा ओनली हम लोग का। 3 में से क्या करेगा हमारे 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि बिल्कुल कितना होगा हम लोग का 3 आंसर आएगा यहाँ पे, यानी x = 1/,
यानी कि कितना 3/9 होगा, तो यानी कितना 1/3 आंसर आ गया। यानी कि हमारा जो डेसिमल फॉर्म होगा, सॉरी डेसिमल फॉर्म जो इस फॉर्म में था 0.3 रेकरिंग था तुम्हारा, इसका रेशनल नंबर जो फॉर्म होगा p/q में उसको क्या होगा 1/3 होगा। यानी कि 1/3 को भी हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम जब उसको राइट डाउन करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो 0.3 रेकरिंग निकल के आएगा। तो होप सो कि इस समझ में आप लोग को आया होगा, है ना। बी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो सेकंड में कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.35, तो यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हुआ है वो कितना है तुम्हारा 2 डिजिट है। यानी कि यहाँ पे हम पहले तो काम वही करना है, लेट x इक्वल टू 0.35 तो मानोगे ही मानोगे, तो इसको हम क्या कर सकते 0.35 रिपीट होते चला जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2 हमारे पास है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 जीरो और अलग से बैठाएंगे। तो कितना होगा 35 इधर आ जाएगा, पॉइंट शिफ्ट करेगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा हम लोग का रिपीटिंग फॉर्म में 35 पे ही रहेगा। अब इसको भी सिमिलरली जैसे पहला क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल में किए हैं, सेकंड में भी वैसे ही करेंगे। यानी क्या करोगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 99x और 35 रेकरिंग पार्ट खत्म हो जाएगा, 35 होगा। यानी x इक्वल टू 35/99, है ना। इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास रेशनल फॉर्म में आ गया, इस 0.35 जो रेकरिंग फॉर्म में था हमारा डेसिमल का फॉर्म रेशनल नंबर का था, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको भी डिवाइड करो तो फिर से अपने आप ये आना ही आना है। तो देख सकते हो क्या कि 0.3 यानी कि पॉइंट के बाद जब एक डिजिट था रेकरिंग उस पर डाला हुआ, तो क्या किया हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। लेकिन जैसे ही 2 आया तो क्या करेंगे 3 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से 3 हुआ तो क्या करेंगे 3 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे हम करते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें अगर देखते क्या है कि सर इतना लंबा करने से अच्छा और कोई उपाय नहीं है क्या इसका, सीधी सी मतलब ये इसका और कोई उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है कि अगर रूल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कैसा सिंपल वे में क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। आप लोग को याद होगा जैसे 1.2 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 + 0.2 लिखते हैं हम लोग, है बिल्कुल, हाँ लिखते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि 1.2 को 0.2 लिखते हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 0.27 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 5 प्लस क्या दिख रहा है कि 27 ऊपर जो नंबर वैसे लिखना है, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 99 हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो 5 × 99 + 27 डिवाइडेड बाय 99। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, जो भी वैल्यू होगा हम लोग को 99 से उसको रूप में मतलब यहाँ जो भी मतलब आ जाए हम लोग का वो क्या होगा इस फॉर्म में हम लोग को निकल के इस ये रूल का मतलब यहाँ पे हम क्या बताएं कि हमारे पास सबसे पहले जो है पॉइंट के बाद जो बेसिकली क्या है ना, पॉइंट के पहले यानी कि इसको हम ब्रेक करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है ना। अब इसके पीछे आइडिया क्या निकल के आ रहा है, अब देख सकते हो कि जितना नंबर ऑफ हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा जिस पे रेकरिंग लगा हुआ रहेगा उतना ही हम क्या करेंगे 9 को वहाँ पे पुट करेंगे एज ए डिनोमिनेटर के रूप में, ठीक है। सेम यहाँ भी हम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता क्या होता जैसे कि मान ली 1.3 होता है ऐसे, तो क्या क्या करते हैं हम लोग, यहाँ भी सिंपल सी बात है 1 + 0.3 ऐसे करेंगे तो 1 प्लस कितना 3/9 डाल लेंगे, सेम निकल के आएगा हम लोग को कितना निकल के आएगा कितना 9 + 3 यानी कितना 12/9 निकल के आ जाएगा। तो हम देखते क्या है, या तो आप ऐसे भी बना सकते हो एग्जाम वगैरह में जल्दी अगर सॉल्व करना है तो, अदरवाइज बाकी तो इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे इस केस में हम कर रहे थे। क्या करेंगे इसको x मान लेंगे फिर से, है ना, फिर 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इधर आ जाएगा तो 3 पॉइंट फिर 3 पर रेकरिंग रहेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हमको निकल के आ जाएगा 9x = आ जाएगा हम लोग का 12, यानी कि x निकल कितना हम लोग को आ जाएगा 12/9। आप देख सकते हो कि इस प्रोसेस से जो किया गया यहाँ भी और इसके द्वारा जो किया गया दोनों का वैल्यू तुम्हारा सेम निकल के आ रहा है। अब बाकी हमें तो लगता है कि ज़्यादा बेटर होता है हम लोग का, है ना। तो एज यू विश, है ना, जैसे आपको करना चाहे वैसे आप कर सकते हो। एक लास्ट जो हमारे पास रहता है डेसिमल, कैसे करेंगे डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में, वो क्या है मिक्स रेकरिंग डेसिमल। मिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी हम क्या देख रहे थे कि पॉइंट के बाद जितना भी नंबर जो आ रहा था उस पर रेकरिंग लगा हुआ था, लेकिन इसमें क्या समस्या है कि पॉइंट के बाद 1 2 को छोड़ करके 3 पे 1 लगाया हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो x यहाँ भी आप मानोगे ही मानोगे 0.123, तो ऐसे कैसे इसको लिखेंगे हम लोग 0.12333 वो रिपीट होते जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करें कितना से, पॉइंट के बाद ऐसे नंबर पहले फाइंड आउट करो जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो कितना 1 और 2 पे है, तो यानी क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने से 12 इधर आ जाएगा तुम्हारा, 12 पॉइंट इधर शिफ्ट करेगा 3, इसको अब 1 मानना है ना। अब फिर से अब तो क्या दिख रहा है, सेम जो ये प्रोसेस था वैसे ही लागू करना है। क्या करेंगे 1 0 और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई फिर से करेंगे क्योंकि एक ही तुम्हारा है ना यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा 1000x इक्वल टू 12 3.3 पे रेकरिंग आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 2 को 1 से घटा दो, है ना। चलो मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाओगे तो कितना होगा हम लोग का 1000x, है ना, 100, तो 123.3 पे रेकरिंग है और 12.3 पे रेकरिंग है, तो घटाएंगे तो कैंसिल होगा 1 1 1 इक्वल टू कितना x 009, चलो 900 x इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा 111 डिवाइडेड बाय 900 आएगा, है ना। दिस इज द वैल्यू फॉर द रेशनल नंबर हैविंग द मिक्स रेकरिंग डेसिमल। ओके, सो आई होप सो कि आज की क्लास में इतना आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि कैसे डेसिमल फॉर्म से रेशनल नंबर कैसे लाएंगे और रेशनल नंबर फॉर्म से कोई रेशनल नंबर का नंबर दिया तो उसको कैसे डेसिमल नंबर में लाएंगे। तो इसके अलावा क्या करना है आप लोग को जो है ना एक्सरसाइज 1.2 RS अग्रवाल, है ना, NCERT में जो है बेसिकली 1.2 जो है वो थोड़ा सा ये अभी पार्ट हम लोग उसमें इरेशनल नंबर के बारे में कुछ बता रखा है, तो उसको अभी टच नहीं करना। अगले जब क्लास हम लोग का तीसरा लेक्चर जो होगा, तो पार्ट 2 हमारे पास था लेक्चर, तीसरा जब लेक्चर बताएंगे उसमें कंप्लीट हम क्या देखेंगे कि 1.2 भी शायद हम कंप्लीट कर लेंगे। और तो अभी क्या करना है, RD शर्मा भी आप लोग को 1.2, है ना, 1.3 तक आप लोगों को बन जाएगा RD शर्मा का, और RS अग्रवाल क्या होगा 1.1 1.1 तो कंप्लीट कर लिए होंगे। डाउट बचा हो तो दूर कमेंट कीजिएगा ताकि उसको हम देखेंगे एक बार। तो 1.2 1.2 1.1 RS अग्रवाल, 1.1 1.2 1.3 RD शर्मा, और NCERT बेसिकली क्या है 1.3 भी अगर जाओगे तो उसमें कुछ आप क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप सो कि आप लोग को वीडियो जितना ही बनाते हैं, पहला क्लास 9 का है ना, और जो सेकंड पार्ट है आप लोगों को इसमें कुछ अगर सजेशन चाहते हो, कुछ अलग अलग ढंग से कुछ चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। बाकी उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं जो क्लास 9th में भी है या 10th में है ना। बाकी इस चैनल पे क्या होता है कि 11 12 का मैथ भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप इस वीडियो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन लोगों के पास शेयर करना जो इसके नीडी पे बोले। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।